So we are going to start with the science chapter light. Basically, in our NCERT, light chapter has two parts. One is reflection, other one is refraction. Right? In the previous sessions, previous classes, all of you have studied about the energy. ये energy जो होती है, 1 second, I have to join one more student. Hello, Dhwani. Good evening, ma'am. Very good evening. Dhwani, can you introduce yourself, please? Yes, ma'am, sure. Myself, Dhwani. I am a student of 10th class from St. Peter's School, Patiala. Okay, thank you. So we are start with the science chapter light. Yesterday was our maths class. Okay, ma'am. Today is our science class. Classes will be on alternate days, right? Okay, ma'am. Yes. So basically, what is light? Light होती क्या है? Anyone? Basically, light is the phenomena which help us to see the objects. अगर हर तरफ लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते. अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल करना है, किसी चीज को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, तो आपको लाइट चाहिए. विदाउट लाइट आप कुछ भी नहीं कर सकते. और जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट्स. जब कभी भी लाइट जो होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आके गिरती है, देन क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी शेडो बनती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. आप धूप में जा रहे हो, आप डे टाइम में बाहर हो, डे टाइम में आप चल रहे हो, कहीं बैठे हुए हो, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन जरूर बनेगी. समटाइम इट इज बिहाइंड यू, समटाइम इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. डिपेंड्स ऑन द डे टाइम, कि किस टाइम में आप कहाँ पे हो. So when light falls on objects, it reflects the light, and when reflected light reaches to our eyes, then we see the objects. ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट आएगी तब क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है. जब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज तक पहुंचती है, देन हम क्या करते हैं, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाता है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, formation of images by mirrors and lenses, bending of light by a medium, twinkling of stars, formation of rainbow, etc. अब बारिश होती है, बारिश के बाद हम देखते हैं कि रेनबो आ जाती है. रेनबो कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ लाइट, क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है आफ्टर रेन. देन क्या होता है, रेनबो फॉर्म्ड होती है. सिमिलरली स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं? स्टार के पास अपनी लाइट होती है, वो सन से ही अपनी लाइट लेते हैं, लेकिन नाइट स्काई के अंदर हमें सन दिखाई नहीं देता, तो सन की जो लाइट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है स्टार्स के पास. So these are the some phenomena which we will cover in this chapter. Formation of images by mirrors, lenses, bending of light by medium, twinkling of stars, formation of rainbow. All of these topics are too important in the point of CBSE boards. I think all of you are belongs to CBSE. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So is it clear what is light? Yes, ma'am. Today we will
discuss about the chapter. Then tomorrow I will show you the few questions which are important for the point of view of CBSE. Equal angles of reflection. These notes are completely based on your NCERT. जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, फॉर एग्जांपल सी दिस इज टॉर्च, टॉर्च से जो लाइट है ये प्लेन सरफेस के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो सेंटर लाइन है, डार्क ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल लाइन के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है लेफ्ट साइड, इसे आप बोल सकते हो एंगल ऑफ आई। और जब ये लाइट, जो आपका ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर टॉर्च की लाइट आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक तरफ से आ रही है, अनदर साइड पर ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जिस साइड ये वापस जा रही है, बेंड होके वापस जा रही है, देन इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब वन मीडियम से लाइट एंटर करेगी, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हेन इट मूव्स टू द अनदर मीडियम, देन इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस में जो लाइट होती है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट। देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इन दिस वी पुट अ स्ट्रॉ। ये एक स्ट्रॉ डाली हुई है हमने पानी के एक गिलास के अंदर। तो आप देखो कि जो वाटर है उसमें हमें ये स्ट्रॉ के टू पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स। One and this one is second one. Why? Due to the medium of light. Water is transparent. जब ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आने के बाद क्या, जैसे ही वाटर के अंदर एंटर की तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई। सेकेंड, आफ्टर रेनफॉल देर आर 7 कलर्स ऑफ लाइट। ये रेनबो बन रही है यहाँ पे। These are 7 colors of light. We are calling this VIBGYOR. Similarly, this is prism, glass prism. Glass prism में यहाँ से white light enter करती है, जैसे ही prism में जाएगी तो ये it is divided into 7 different colors. From the below, we are starting violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and last one is red. You can also call this VIBGYOR. Is it clear? Any doubt? No, ma'am. Yes. And other students, please let me know if you have any doubt. No, ma'am. Okay. This chapter is the most important chapter of your book. अगर आपने फिजिक्स पढ़नी है 10th की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और हाईएस्ट वेटेज, पेपर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आते हैं। So now what is reflection of light? When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. तो जब आपने मिरर देखा है, सभी के घरों में मिरर्स होते हैं जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, जिसे आप ड्रेसिंग मिरर्स कहते हो। ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं जो ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं। यहाँ पे हम उस मिरर की बात करेंगे। वो क्या होता है, मिरर एक तरफ से हमें अपना फेस दिखाई देता है बिकॉज अदर साइड इज पॉलिश्ड। अगर उसकी पॉलिश नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा, जस्ट सिंपल ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास बोल सकते हो फिर आप उसको, अगर वो वन साइड से पॉलिश नहीं होगा। तो द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कभी कोई लाइट आती है, हाईली पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो क्या होता है, पॉलिश्ड एरिया जो होता है उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह पास नहीं होने देता।
तो लाइट क्या करती है, वन टाइम जब वो स्ट्राइक करती है पॉलिश सरफेस के ऊपर, देन बेंड होके वापस चली जाती है सेम मीडियम में. व्हेन इट मूव्स बैक टू द सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक बार लाइट फॉल कर रही है पॉलिश सरफेस पर, देन वापस उसी सरफेस पर, पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वापस द लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So there are two laws of reflection of light. The angle of incidence is always equals to angle of reflection. जिस मीडियम से लाइट आ रही है that is called incident ray, and when light bounce back to the another medium then it is called reflected ray. तो जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? Yes, ma'am. सो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर आप बोल सकते हो. The incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lies in the same plane. ये देखो ये सेम प्लेन है. ये मैंने एक यहाँ पे बोर्ड लिया हुआ है मिरर का. मिरर के ऊपर क्या है, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है, नॉर्मल पर स्ट्राइक करने के बाद वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे में. तो यहाँ पे एंगल आई एंगल आर बना रही है, और ये सरफेस क्या है इसका, सेम सरफेस है. इंसिडेंट रे भी यहाँ पे आ रही है, नॉर्मल भी यहाँ पे है, और रिफ्लेक्टेड भी यहीं पर. सो इट इज कॉल्ड सेम सरफेस. तो जब सेम सरफेस के ऊपर तीनों रेज आती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, देन इमेज क्या होती है, इरेक्ट. सो व्हाट इज इरेक्ट इमेज, एनीवन नो? मैम बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट. ओके, एनी अदर? मैम अपराइट. यस, स्ट्रेट आएगी लेकिन अपर राइट वे में वापस बेंड बैक हो जाती है, राइट साइड की तरफ वापस जाती है. द इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट का यहाँ पे मीनिंग यही है कि जब भी कोई रे आएगी मिरर के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो राइट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट साइड पर नहीं हो सकती. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इरेक्ट हियर. स्ट्रेट आएगी, दैट इज करेक्ट, बट वो राइट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, वो लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती. दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ इरेक्ट. द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ये देखो जी, ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, इंसिडेंट रे, और वापस भी जितनी इसकी ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक इंसिडेंट रे, जो जितनी प्लेन मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, सेम जो इसकी है डायमेंशंस है, उतनी सेम डायमेंशन में ये वापस रिफ्लेक्ट कर रही है. दोनों का साइज क्या है, सेम. If it is 2 meters, then it is also 2 meters. इसमें इमेज इक्वल होगी ओरिजिनल के. नेक्स्ट, the image is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. The image is at the same distance from the mirror means sin I equals to sin R. जितना एंगल इंसिडेंस का बना रही है उतना ही एंगल ये बना रही है रिफ्लेक्शन का. So sin I equals to sin R, angle of incidence is equals to angle of reflection. The image is virtual. ये इमेज कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, हमेशा कहाँ बनेगी ये, एवरी टाइम behind the screen. Image is virtual. Image is laterally inverted. Opposite होगी, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा हमें. अब हम मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं, अगर अपना राइट हैंड देखेंगे तो मिरर अपना लेफ्ट दिखाएगा, अगर हम लेफ्ट देखेंगे तो मिरर हमें क्या दिखाता है, राइट. तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा क्वेश्चन बनता है आपका? आपने एम्बुलेंस देखी है, एम्बुलेंस के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे इन्वर्टेड क्यों लिखे होते हैं, उल्टे क्यों लिखे होते हैं? सो दैट कि एम्बुलेंस जब पीछे से आ रही होती है हाईली ट्रैफिक के अंदर, हमें दूर से पता चल जाए कि एम्बुलेंस आ रही है, बिकॉज हम कहाँ देख सकते हैं उसे, हमारे जो व्हीकल्स के साइड मिरर्स होते हैं, तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि यस
इश्मीत? मैम उसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं ना? यस। So is it clear? Yes, ma'am. Next one is spherical mirrors. Basically, spherical mirrors are the curved mirrors, which is a part of hollow sphere. आपने स्फीयर देखा? स्फीयर कैसा होता है? लाइक फुटबॉल। अगर हम उसके 2 पार्ट्स कर दें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसे हम बोल देंगे होलो स्फीयर। So spherical mirrors is a curved mirror which is a part of hollow sphere. कैसे होते हैं देखो spherical mirrors? एक ऐसा हो सकता है लाइक सी, एक सीधा सी, एक उल्टा सी। ठीक है जी। Spherical mirror is a curved mirror which is a part of hollow sphere. Spherical mirrors are of 2 types named as concave and convex. टू टाइप्स के मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। सिमिलरली 2 टाइप्स के लेंसेज हम पढ़ेंगे, कनकेव लेंसेज एंड कन्वेक्स लेंसेज। सो व्हाट इज कनकेव मिरर? पेपर में डिफाइन आ जाती है व्हाट इज कनकेव मिरर, और आपको बेसिकली केसेस आएंगे, केस स्टडी आनी है, इसी चैप्टर में से आने हैं सारे, प्लस न्यूमेरिकल्स बेस्ड, न्यूमेरिकल सारे जितने भी बेस्ड होंगे वो इसी चैप्टर बेस्ड होंगे फिजिक्स के। Concave mirror, it is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. This is concave, this is convex. So rays of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meets at a point on the principal axis. यहाँ पे क्या होता है, जो concave mirror है वो एक spherical mirror होता है, उसका जो surface होता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है रिफ्लेक्ट। इसमें आपकी जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट करेंगी मिरर के अंदर की तरफ, बाहर नहीं जाएंगी। रेज ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं उसके बाद भी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये मीट करती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इन द कन्वेक्स मिरर इट इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी इनवर्ड्स ही होगा, but rays of lights are parallel to principal axis after reflection from a convex mirror. यहाँ पे concave mirror से reflect हो रही थी, यहाँ पर convex mirror पर, यहाँ पे converse होती है, यहाँ पर diverse होती है। अब converse और diverse क्या होता है? converse का मीनिंग पता है? मैम किसी एक को मैम किसी एक पॉइंट पे मिलना। जी। और diverse का मैम अपने पाथ से अलग हो जाना। यस मैम। And it appears to come from a point behind the mirror. Converse means to move towards the same point and come closer together or meet. And diverse means to convert their path into the other direction. तो बेसिकली आज हम अभी सिर्फ चैप्टर रीड कर रहे हैं सो दैट कि आपको पता हो चैप्टर में है क्या। Then we will discuss the cases very briefly in our next class. So these are the few terms which are used in the spherical mirrors. First one is center of curvature. किसी भी चीज को अगर मैं जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले लूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, इसका सेंटर होगा।
दिस इज इट्स सेंटर, इसको हम इसका सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल जो पार्ट है इट इज कॉल्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम होलो की बात कर रहे हैं मिरर की, तो हाफ कर लेंगे इसमें से, अगर तो हाफ करने के बाद यहाँ पे इसका सेंटर पहुंच जाए। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट ऑफ, center of curvature. It is denoted by capital C. Radius of curvature. It is the radius of sphere of which the mirror is a part. Then pole. It is the center of spherical mirror. Capital P इसके साथ डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमारी ग्राफ के ऊपर एक्सिस होती है एक्स एंड वाई, वैसे पोल होते हैं। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। Next is principal focus. In a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection meet at a point on the principal axis is called principal focus. तो क्या होता है, concave mirror में जब rays of light आती हैं वो parallel होते हैं principal axis के। जब principal axis के parallel कोई भी light आएगी, reflect होके वापस जाएगी, then it is called principal focus. In a convex mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection get diverged and appear to come from a point on the principal axis behind the mirror called principal focus. कन्वेक्स मिरर के केस में ये फ्रंट पे बनती है, कन्वेक्स मिरर के केस में ये बिहाइंड होती है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, कैपिटल एफ के साथ डिनोट करते हो। It is the distance between the pole and principal focus. It is focal length is denoted by smaller f and principal focus is denoted by capital F. In a spherical mirror, the radius of curvature is twice the focal length. तो R equals to किसके हो जाएगा? 2 multiply by F. और आप ऐसे भी लिख सकते हो F is equals to R divided by 2. दिस इज द मिरर। ये कौन सा मिरर है? कनकेव है कन्वेक्स है? मैम कनकेव। कनकेव। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट्स आ रही हैं, ये लाइट रे आ रही है, जैसे ही मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है वापस जा रही है। वापस जाते हुए ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है। जब यहाँ पे आके मीट कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कैपिटल आर भी बोल सकते हो आप इसे। मोस्टली बुक्स के अंदर आर दिया होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, ठीक है। पी पोल होता है जिसे आप x5 बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस को, एफ कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस, एंड पी एफ होता है फोकल लेंथ। So these are the notes basically of this chapter. I will share all of the notes with you in the group. Luminous and non-luminous. There are two type of objects. These are the two type of sources from where light comes. A source of light is an object from which light is given out. Self-luminous and non-luminous. कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। सो जिनके पास अपनी लाइट होती है दे आर कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस, जिनके पास नहीं होती दैट इज नॉन ल्यूमिनस। मीडियम 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये सारे आपके एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं।
रेज 3 टाइप की होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। कन्वर्जेंट जिसमें एक ही मीडियम के ऊपर आकर मीट करती हैं, डाइवर्जेंट में अपना पाथ चेंज कर लेती हैं, एंड इन द पैरेलल ये कभी भी मीट नहीं करती। 1 सेकेंड, वी हैव टू ज्वाइन अ न्यू स्टूडेंट। हेलो सुखमनप्रीत। Hello, ma'am. हेलो सुखमनप्रीत, why you join late today? Actually, ma'am, I was attending a tuition classes. Okay, can you please introduce yourself in short? My name is Sukhmanpreet. I am from Akal Academy, Series. I am reading class 10. Okay, thank you. So today we are discuss about the chapter light. Okay. So now we are going to start with reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिस मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है, इट इज द फिनोमिना व्हेन लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम एंड स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स की होती है, रेगुलर एंड इररेगुलर। रेगुलर होती है जो एक प्लेन सरफेस के ऊपर आती है और वापस स्ट्राइक कर जाती है, प्लेन मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेती है। When the reflecting surface is smooth and when polished and the parallel rays falling on it are reflected is parallel to one another, the reflected light goes in a particular direction. This is called regular reflection. Smooth surface मिरर का ही हो सकता है, और वेल पॉलिश्ड मिरर्स होते हैं हमारे जो ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं। स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड जो सर्फेसिस हैं, जब लाइट उसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, बाउंस बैक हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर में क्या होता है, सरफेस हमारे पास जो होता है लाइक वेवी स्ट्रक्चर होता है उसका, रफ सरफेस जिसे आप कह सकते हो। When the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different directions. अब देखो आप डिफरेंस देखना आप मन से। सी See, when the surface is smooth, light rays are parallel to each other. Am I right? And when the surface is irregular, light rays are not parallel. This is the main difference between regular and irregular. Right? Next, laws of reflection of light. There are 2 laws. First, incident ray, reflected ray, and the normal all lies on the same plane. Second, angle of reflection is always equal to the angle of incidence. ये पहले भी मैंने आपको already ये बता दिया है. I'm just explaining it once again. So see, AO is called incident ray, and OB is called reflected ray. Central one is ON is called normal. So AON, it is incident angle, and NOB, it is reflected angle. Is it clear? So therefore, angle I is equals to angle R. That is always equals to 0. When a ray of light is incident, normally retrace its path on reflection.
then angle I is always equals to angle R. So what are the characteristics when images are formed by plane mirrors? First one, it is real object. Image of real object is always virtual. Image formed is on a plane mirror is always erect. The size of image in a plane mirror is always the same as the size of object. So what is the meaning of erect? मैंने अभी बताया था. Yes, Nisha, tell me. Sorry मैम, can you repeat? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Meaning of erect. Erect means ma'am the image which is upright and it's straight. Yes. Meaning of erect is straight line and always moves towards the right side. Next, in a plane mirror, image and objects have same distance from the mirror. The image formed in a plane mirror is laterally inverted. So now we are talking about the spherical mirrors. Spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. So these are of two types, concave and convex. See, this is concave mirror. Darker part is called reflective surface and other one is called hard surface. Concave mirror is that spherical mirror in which reflected surface is towards the center of the sphere. And the convex mirror बिल्कुल ऑपोजिट होता है कनकेव मिरर के. इसमें क्या होता है, जो डार्कर पार्ट है देखो वो आउटसाइड हो गया. इसमें कन्वेक्स में क्या था, आउटसाइड है और कनकेव में इनसाइड है. तो कनकेव मिरर जो है कन्वेक्स मिरर का बिल्कुल ऑपोजिट है. Convex mirror is a spherical mirror in which reflecting surface is away from the center of sphere. These are the some important terms like center of curvature, which is represented by capital C. See, this is the center of curvature. Pole denoted by capital P. Center of curvature के जिस तरफ मिरर का पॉलिश्ड एरिया होगा, पॉलिश सरफेस के वाली साइड में क्या होगा, पोल लगा होगा, कैपिटल पी. और सी और पी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे आप बोलोगे रेडियस. फॉर एग्जांपल देखो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, तो सर्कल के लिए सेंटर से हम नंबर ऑफ रेडियस बना लेते हैं. यहां से इसे हम रेडियस बोल सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सेंटर सी. जहां तक हमारी रेडियस जा रही है, एंड हो रहा है रेडियस का, उसे आप बोलोगे पी. इज इट क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड रेडियस. So now the next one is प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस होती है जैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है. जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. जो भी स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करते हुए जा रही है स्फीयर के अंदर से, उसे आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस.
सी और पी के बीच में से जो लाइन जाएगी उसे आप बोल सकते हो सी. दिस इज द सर्कल. ये मैंने सी बनाया था सेंटर से, ये मेरा पोल था. ठीक है जी. अब जो लाइन यहां से पास होती हुई इस तरफ सर्कल के बाहर जाएगी उसे आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज इसने क्या किया, डायमीटर बना लिया 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यहाँ एक पॉइंट ये हो गया इसका और एक पॉइंट ये वाला हो गया. क्या इसने क्या किया, पढ़ने में ध्यान नहीं है. अब पढ़ रहा हूँ, शोर खुद मचाना है तो इतना वहां बैठ. तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट इज अपेचर. द अपेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो एक्सिस आपका बन गया 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल. बट साइंस फिजिक्स में हम इसे बोल देंगे अपेचर. सो स्फेरिकल जो आपका सरफेस होता है, स्फेरिकल मिरर जिसे आप बोल सकते हो, स्फीयर बोल सकते हो, ये जो आपका स्फीयर होता है उसी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है. अगर सेंटर से लेके आप रेडियस बना रहे हो तो वो बन जाएगा पोल. Center to pole is called radius of curvature. Then if you extend your center to pole, then it becomes principal axis. So these are the few terms you have to learn. Then we will discuss about our cases. Hanji, any doubt up to here? Defines laws of reflection, terms of reflection. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, Sukmanpreet, Nisha, Yuvraj. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, clear. Ansh Mittal. Yes, ma'am. Okay. So now next is principal focus and focal length of a concave mirror. Basically principal focus और focal length क्या होते हैं? The principal focus of concave mirror is a point on the principal axis. देखो मैंने आपको explanation तो पहले कर ही दी है, आप अपने language में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो मेरे वाली language भी लिख सकते हो. The principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis of mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. It is denoted by capital X. क्या होता है, जब किसी प्रिंसिपल फोकस से कहीं से भी इंसिडेंट रे आ रही है, मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वापस जा रही है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सारी रेज आपस में मिल रही हैं, that is your principal focus. Focal length of concave mirror is the distance of principal focus f of the mirror from the pole p of the mirror. As a concave mirror, it converts the parallel beam of light falling on it. Therefore, it is called a converging mirror. Concave mirror is also called converging mirror, and convex mirror is also called diverging mirror. Next is principal focus and focal length of convex mirror. देखो प्रिंसिपल फोकस कोई स्पेशलिटी नहीं है यहाँ पे. प्रिंसिपल फोकस क्या है, जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं मिरर के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद वापस जा रही हैं और पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पर मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. टर्म्स वही आपकी 5 टर्म्स हैं, पोल, सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल एक्सिस. सो कनकेव के केस में क्या होता है, कन्वर्ज होती हैं, और कन्वेक्स मिरर के केस में ये डाइवर्ज होती हैं. मींस कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, जो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. बट कन्वेक्स मिरर के केस में वो डाइवर्ज हो जाएगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी. सो द नेक्स्ट वन इज focal length. It is the distance from pole to principal focus.
मीन्स ये पोल है, ये पोल है, कोई भी रे ऑफ लाइट आई जहां पे वो स्ट्राइक कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, सारी रेज का नंबर ऑफ रेज आई यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस चलेगी, ये सेंट्रल पॉइंट बन गया, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो जो फोकल लेंथ होती है वो इट इज ऑलवेज आर डिवाइडेड बाय 2 फॉर द बोथ केसेस। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यूज होती है वो बहुत जरूरी है समझनी। देखो, एक आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा है, अगर उसकी हाइट अपवर्ड्स है इमेज की, अगर आपने ये समझ लिया ना तो 6 के 6 केसेस आपके लिए इजी हो जाएंगे ड्रॉ करने, बिकॉज पेपर में आपको केसेस ड्रॉ करने आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए इजी हो जाए तो आप इसको अच्छे से समझ लो। अगर उसकी हाइट अपवर्ड्स है देन इमेज इज कॉल्ड पॉजिटिव, तो आप कोई भी साइन लोगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर आपकी डायरेक्शन जो है पॉलिश सरफेस की तरफ है देन उसे आप क्या कहोगे, A to B is your image, अगर वो अपवर्ड्स है इट इज कॉल्ड हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव। देन क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है जो वो पॉलिश सरफेस की तरफ जा रही है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव, बिकॉज जो डिस्टेंस है इमेज का, ओरिजिनल इमेज का, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, डिस्टेंस जो है पॉलिश सरफेस की तरफ से बहुत दूर है, देन इट इज नेगेटिव। जहां पे सरफेस पॉलिश सरफेस के बिहाइंड इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मींस पोल के राइट साइड सारा एरिया आपका पॉजिटिव है, पोल का जो लेफ्ट साइड एरिया है जहां पे आपने ओरिजिनल इमेज अपनी रखी हुई है दैट इज नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि जब रेज ऑफ लाइट आएंगी, जैसे इंसिडेंट रेज आएंगी, तो वो सेम पाथ में अगर स्ट्राइक कर जाएंगी तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी वहां पे एक नई इमेज बन जाएगी, तो ये हो गई इनवर्स, ऑपोजिट इमेज बन गई, सो इट इज A डैश B डैश। तो अगर हाइट डाउनवर्ड्स होगी इट इज कॉल्ड नेगेटिव। सेम बात है जैसे हम अपनी एक्सिस की बात करते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना। ये देखो, दिस इज योर एक्सिस, अपवर्ड होगी तो y पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड्स होगा तो y नेगेटिव होगा, बस ये याद रख लो। अगर इमेज ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, नीचे आएगी तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। पोल जो है हम ओरिजिन जो सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका पोल हो गया, तो ये जो है ये आपका पोल हो गया सेंटर वाला ओरिजिन के ऊपर। ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं अपना, जो भी ओरिजिनल इमेज होगी वो यहाँ बनेगी आपकी लेफ्ट साइड में। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट्स आर टेकन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अगर डायरेक्शन देखो इस तरफ जा रही है, हमें पता है एक्स एक्सिस हमारा इस तरफ क्या होता है नेगेटिव, और एक्स एक्सिस इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव। काम आपने अपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर ही करना है। एक्स एक्सिस जिस तरफ नेगेटिव है उस तरफ डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, और जिस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा डिस्टेंस पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली जिस तरफ आपका जो हाइट है अपवर्ड्स जाएगी वो पॉजिटिव होगी, और जिस तरफ हाइट आपकी डाउनवर्ड्स जाएगी वो नेगेटिव होगी। हाइट आप मान सकते हो, यू कैन रिमेंबर बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, हाइट इज इक्वल टू वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? यस मैम। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लेट मी नो। ऐसा नहीं है कि एक ने यस कहा है तो बाकी सब भी यस करेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो देखो हम यहाँ पे डिस्कस के लिए ही हैं। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 1 second, I don't know who is real.
Hello, may I know who's Realme C20? Just join now. May I know who's Realme C20? Otherwise, I have to remove you from the class. So now these are the rules for tracing images by concave mirror. So the first rule is there. A ray of light falling on a concave mirror in a direction parallel to the principal axis of the mirror passes actually through the principal focus of the mirror on reflection from the mirror. See, first rule is saying ये आपका मिरर है, ठीक है। ये हम एक मिरर ले लेते हैं जिसका ये सारा एरिया क्या है, बैक साइड वाला पॉलिश्ड है। ये सारा एरिया क्या है इसका, पॉलिश्ड है। दिस इज कॉल्ड पी पोल, दिस इज एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। जैसे इंसिडेंट रे एंटर कर रही है मिरर के ऊपर, हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था कि वो सेम पाथ में ही वापस जाएगी, मींस कि मिरर के इनसाइड ही रहेगी, मिरर से बाहर नहीं जा सकती। तो वो उसने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वापस चलेगी। जब वो वापस जा रही है तो वो जिस पॉइंट से होके जा रही है दैट इज कॉल्ड योर एफ। एफ इज फॉर फोकस। फोकस कौन सा है ये आपका, प्रिंसिपल फोकस। बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस में से जा रही है तो वो आपका प्रिंसिपल फोकस बन जाए। A ray of light falling on a concave mirror in a direction parallel to the principal axis of the mirror passes actually through the principal focus of the mirror। कहता कोई भी इंसिडेंट रे जो आएगी जब वो मिरर के ऊपर, कनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी, पहले तो इंसिडेंट जो रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जब वो कनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी देन वापस जिस मीडियम में जाएगी वो क्या होगा आपका, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के बीच में से पास होके जाएगी। इट पासिस एक्चुअली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्शन है तो ये बन गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। हाँ जी, रूल नंबर 1 क्लियर हुआ।
यस मैम। हाँ जी, अदर वंस। Yes, ma'am. ओके, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ रूल नंबर 1 क्या होता है। रूल नंबर 1 इज अ रे ऑफ लाइट व्हेन फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर। यहाँ पे अभी हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, इसके 6 रूल्स हैं। कोई भी इंसिडेंट रे या कोई भी लाइट रे जब कनकेव मिरर के ऊपर आके गिरेगी, कनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आ ही रही है। स्ट्राइक करने के बाद हमारे जो प्रिंसिपल फोकस बैठे हुए हैं उनके बीच में से पास होके बाहर जाएगी। जब बीच में से पास होके बाहर जा रही है उसे हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बता देना, बट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बट मेक श्योर मी कि ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ओके मैम। बिकॉज आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, 2 घंटे क्लास लगा रहे हो, तो आपको बेनिफिट होना चाहिए ना, ना कि अदर वंस जो आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं क्लास के लिए, ना पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। ठीक है, आई विल शेयर ऑल ऑफ द नोट्स विद यू। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन रूल नंबर 2। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहते हैं। कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेनी है फटाफट से, CFP और मिरर लगा देना है। जैसे CFP लग गया, रूल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, a ray of light incident on a concave mirror on passing through center of curvature of the mirror is reflected back along the same path। इंसिडेंट रे जब मिरर के पास जाने के लिए आ रही है, इंसिडेंट रे किसी भी मीडियम से आ सकती है, उसका कोई पर्टिकुलर मीडियम तो है नहीं है। तो जब वो इंसिडेंट रे आ रही, लाइट रे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास होके मिरर तक जा रही है, तो उसी पाथ में वापस जाएगी। सेम एरो का साइन देखो आप, इस तरफ से वो आ रही है, ये देखो इस तरफ से आ रही है, सेंटर से पास होके मिरर के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चलेगी, नो चेंज। तो ये आपकी इंसिडेंट रे बन जाएगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ray of light passing on a concave mirror on passing through center of curvature of the mirror is reflected back along the same path. Such a ray retraces its path in opposite direction। तो ये रे क्या करती है, एक लाइट रे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद उसी वापस पाथ के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वापस जा रही है, देन इट बिकम्स रिफ्लेक्टेड रे। Next, rule number 3. A ray of light incident on a concave mirror on passing through focus of the mirror। कुछ नहीं करना, फटाफट से वही आपने CFP लगा लेना है। याद रखो CFP लगा लेना है, मिरर बना देना। ये जो कनकेव मिरर की बात होगी, कनकेव मिरर हमेशा राइट साइड में पॉलिश्ड होता है, तो आप राइट साइड में इसे देखो, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग इमेजेस बनी हुई हैं। तो जो हमने बना रखी है, जैसे मैंने बना रखी है, तो ये डार्क करा हुआ है मैंने, पॉलिश दिख रहा है कि हमने कोई पेंट किया हुआ है। कुछ बुक्स में क्या है कि जैसे ये ऐसे ऐसे करके बना रखा है, तो ये भी इसका मतलब भी पॉलिश्ड ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपको ऐसे इजी लगता है। अगर आपको डार्क करना अच्छा लगता है तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बनाना जरूर पड़ेगा। आप ये वाली फिगर बना सकते हो, चाहे ऐसी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। कोई आपको मतलब ये नहीं कहेगा कि ऐसे क्यों करिए आपने। So ray of light incident on a concave mirror on passing through focus of the mirror becomes parallel to the principal axis of the mirror on reflection। क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, फोकस के बीच में से पास होके मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है,
स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वो वापस चलेगी। इट बिकम्स इंसिडेंट एंड इट बिकम्स रिफ्लेक्शन। मैं आपको रूल 1, 2 एंड 3 दोबारा से शो कर रही हूँ, आप चेक कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो। Check it. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So now the last rule is rule number 4. A ray of light incident obliquely towards the pole P of concave mirror, it is reflected obliquely as per the law of reflections. आपने देखा था जैसे मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी कराई थी, तो क्या किया था हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिया था, यहाँ से रे आई थी, इसी मीडियम में वापस चली गई थी। जो इसका सेंटर था उसने हमने क्या, जो इसका सेंटर था उसे हमने क्या कहा था, नॉर्मल।
तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ आई बना रही थी, यहाँ पे एंगल ऑफ आर बना रही थी। इंसिडेंस रे थी तो इसे आई बोला था, रिफ्लेक्टेड थी तो इसे आर बोला था, राइट। आई एंड आर। सेम चीज यहाँ पे बना रही है, एक मीडियम से लाइन आ रही है, पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है और पोल से ही वापस चली जाती है। तो यहाँ पे जो आई, जहां से आई वो एंगल आई बन गया, जहां से जा रही है एंगल आर बन गया। तो आपने बस, जब आपने कनकेव की बात करनी है, कनकेव मिरर की, तब आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक लाइन लगा लेनी है फटाफट प्रिंसिपल एक्सिस की, इसको बोलना है सी। CFP याद रख लो, केसेस बहुत इजी हो जाएंगे करने। यहाँ पे आपका पोल है, सी और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हमारा होता है फोकस। उसे हम प्रिंसिपल फोकस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। इज इट क्लियर? Yes. These are the 4 rules. फर्स्ट वन में क्या किया था आप? हाँ जी निशा, फर्स्ट वन रूल में क्या किया था हमने? कोई भी एक रूल चलो बता दो। Ma'am, in the first rule, the ray which is the ray strikes on the mirror and then it goes back from F focus. Yes, right. Second, युवराज, रूल नंबर 2 आप बता दीजिए। Ma'am, in second, if a ray passes through a center of curvature, then it will reflect from the same Reflect back ray. from the same medium. Yes, right. Next, Sukhmanpreet, Yes, ma'am. rule number 3. If a ray light passes through focus, then it will show parallel reflection. Yeah, it will reflect parallel to the principal axis. And last, Dhavni, आप बता दीजिए रूल नंबर 4. Yes, ma'am. Ma'am, when the ray strikes on the pole, it follows the laws of the reflection and makes equal angles on the principal axis. Yeah, then angle of incidence is equals to angle of reflection. So now the rules for tracing images by concave mirror is clear to all of you, right? Yes. Okay. So now the next term is image formation by a concave mirror, different position of objects. देखो रूल्स तो आपको पता चल जाते हैं बच्चों को, लेकिन इमेजेस कैसे होती हैं, उसे क्या बोलना है, कौन सी रियल है, कौन सी इन्वर्टेड है, विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज लार्जर, तो ये बच्चों को नहीं पता चलता है। तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, कहीं भी किसी भी पोजीशन के ऊपर हमने रख दिया, हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एक्चुअल में क्या है। तो उस टाइम पे जो इमेजेस बनेंगी, पहली बात 4 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट, एट फोकस, जो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर बनेगी, वो रियल भी हो सकती है, वो इन्वर्टेड भी होगी, एंड उसकी जो साइज होगा ना वो इतना सा स्मॉल होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप देखो कई चीज हमसे, जैसे स्टार्स हैं, एक्चुअल में स्टार का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन हमसे इतनी दूर है, इतनी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है कि हमें वो क्या लगत दिखाई देता है, इट इज जस्ट लाइक एज अ पॉइंट। Yes. पॉइंट दिखाई देता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि जैसे एक स्टार है, स्टार का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें इतनी दूर है हमसे कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे नाइट स्काई के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स लगे हों। When the object is at infinity, then image formed at focus, it is real and inverted, it is very small in size. So definition is also saying this: when an object is at a very large distance from a concave mirror, it is said to be at infinity. For example, a dash b dash is the image, and this image is real and inverted. It is formed at principal focus. It is much smaller in size than the original object, and it is used by ENT specialist as a head mirror.
अब जो डॉक्टर्स होते हैं ईएनटी के, वो मिरर अपने हेड के ऊपर लगा के हमारी आईज, नोज और थ्रोट के जो इंटरनल जो है वो सारी ग्लैंड्स जो वो देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आपने देखा होगा वो हेडबैंड लगाया होता है, हेडबैंड के सेंटर में एक मिरर लगा होता है, उसकी हेल्प से वो हमारे ईएनटी को चेक कर सकते हैं. So most commonly this mirror is used by ENTs. Case number 2 is there. When the object is beyond the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ऑब्जेक्ट आपने पीछे रखा हुआ है और उसकी फिर इमेज कैसी बनेगी? ऑपोजिट हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ओरिजिनल से छोटी हो जाएगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बनेगी. अब देखो कैसे, ये केसेस समझने बहुत जरूरी है. ये मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है जी. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अब हमने एक CFP लगा लेना पहले तो. ये C लगा लो, ये F लगा लो, ये आप P लगा लो. P के ऊपर जो होता है हमेशा क्या होता है? मिरर लगा होता है. तो ये आपका P हो गया, ये F हो गया, ये आपका C हो गया. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, C के बैक पे, C के बैक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये समझ लो तभी आप कोई भी केस बना सकते हो. तो ऑब्जेक्ट इज AB, तो ये हमारा हो गया A से P. ये रियल इमेज है मेरी, ठीक है. अब मैं कह रही हूँ कि जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज कहाँ बनेगी? यहां से. इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं या मिरर बड़ा करना पड़ेगा? ये ले लेते हैं. ये हम इमेज हमेशा उस साइज की लेनी है कि मिरर तक पहुंच पाए. थोड़ा मिरर बड़ा कर लेते हैं. अब मैंने क्या किया, यहां से इंसिडेंट रे गई, मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है. स्ट्राइक करने के बाद फोकस के बीच में से पास होके बाहर निकल गई. यहां से गई, यहां से बाहर आ गई. क्लियर? ये तो हो गया एक पॉइंट. अब फिर से एक रे दोबारा यहां से जा रही है, फिर फोकस के बीच में से पास होके जा रही है. अब फोकस के बीच में से पास होके जा रही है और वापस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू वापस चली जाए. कलर चेंज कर लेते हैं सो आपको क्लियर हो जाएगा इजीली. अब ये देखो, एक रे फोकस के बीच में से पास होके मिरर तक जा रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो वापस हो जाती है. अब जो दोनों रेज जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही हैं वहां पे आपकी बनेगी इमेज, दिस इमेज. अगर आपकी दिस इमेज इज AB, इट विल बी A dash B dash. तो ये आपकी हो जाएगी इन्वर्टेड इमेज, रियल बट इन्वर्टेड. रियल मीन्स कि सेम साइज हो गया, इन्वर्टेड मीन्स ऑपोजिट हो गई. मैं फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं करना, कभी भी कोई केस समझ नहीं आ रहा CFP पहले बना देना, मिरर लगा देना, ठीक है. When the object is beyond the center of curvature, माइंड से काम लो कि सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड की बात कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की बात कर रहा है. इमेज पीछे लगा दो. देन वो कह रहा है जब हमने ओरिजिनल इमेज लगा दी, ओरिजिनल इमेज से दो रेज जाती है. एवरी टाइम जो आपकी ओरिजिनल जहाँ पे इमेजेस की बात हो रही होगी वहां से 2 इंसिडेंट रेज निकलेंगी. फर्स्ट इंसिडेंट रे थी वो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस में से वापस चली. सेकंड, फोकस में से पास होके मिरर के पास गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वापस आ गई. एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जा रही थी और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वापस आ रही. क्लियर? मतलब कि इस केस में 2 रेज है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है, और वापस कैसे आ रही है? यहाँ से जिगजैग बना रही है, यहाँ से वापस आ गई,
फिर एक यहाँ से जा रही है, यहाँ से वापस आ रही है। ये जो पॉइंट है दोनों का मीटिंग पॉइंट, इसे आप फोकस बोलोगे, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो। इस मीटिंग पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी, ये फोकस के साथ यहाँ पे, मतलब कि फोकस वाली जो एक्सिस होगी उसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। ये आपके सेकंड केस था। इमेज का साइज स्मॉल होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, स्मॉल इन साइज होगी। एनी डाउट? No, ma'am. हाँ जी, अदर वंस? No, ma'am. ओके, युवराज? No, ma'am. Okay. So now case number 3. When the object is at the center of curvature, जब ऑब्जेक्ट ही हमने सेंटर के ऊपर रख दिया, कुछ नहीं करना, सबसे पहले CFP लगा लो, यहाँ पे मिरर लगा दो एक पहले, ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे F और यहाँ पे P पे पोल। CFP लगा दिया। अब जो इमेज है वो उसने रख दी सेंटर के ऊपर ही। इमेज इज एट C, रियल इमेज है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी? यहाँ से जा रही है मिरर के पास, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगी, याद रखना। यहाँ से जा रही है, फोकस में से पास होके नीचे जा रही है, एक राइट के लिए दूसरी फिर से फोकस में से जा रही है, मिरर के पास, और वापस स्ट्राइक कर रही है प्रिंसिपल। लाइट रे सेम वैसी जा रही है, पर अब दोनों लाइट रे कहाँ से जा रही है? फोकस में से, पहले भी फोकस में से जा रही थी। ये जो लाइट रे होगी ना, ये ना मतलब मेरे पास प्रॉपर नहीं बन रही है, ये देखो ऐसे जब आप पेंसिल एंड स्केल के साथ यूज करके बनाओगे रूलर के साथ, तो ये आपकी जो लाइट रे है ये फोकस में से पास होके यहाँ पे आएगी, ठीक है। और सिमिलर अब जब दूसरी, क्योंकि मैंने डिस्टेंस कम ले लिया ना, ये यहाँ से जब जाएगी तो ये यहाँ से पास होके यहाँ जाएगी, तो बनी गई। चलो, तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है वहां पे आपकी इमेज बनेगी डाउनवर्ड्स। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट था। एक राइट रे इंसिडेंस रे यहाँ से गई और वापस फोकस में से पास होके आ रही है, सेकेंड इंसिडेंस रे आपकी डाउनवर्ड्स जा रही है, फोकस में से पास होके इस तरफ को आ रही है, देखो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके यहाँ से बाहर चली जाए। ऐसे ये वाली रे जो थी ये यहाँ से गई थी और यहाँ से वापस आई है। ये था आपका थर्ड केस। इमेजेस एट सेंटर, रियल एंड इन्वर्टेड, जहां पे इमेज पड़ी थी वहीं के उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गई, और साइज में सेम रहेगी, नो चेंज। सेकंड और थर्ड केस में थोड़ा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। सेकंड केस में जो इमेज थी ओरिजिनल वाली, रियल वाली, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड थी, जिस वजह से जो इन्वर्टेड इमेज थी वो डाउनवर्ड्स बन रही थी और स्मॉलर इन साइज थी। लेकिन थर्ड केस में क्या है, जो जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट भी वहीं पर लाई कर रहा है, और जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल डाउनवर्ड्स आ रही है। तो ऐसा केस कब होता है रियल लाइफ में? जब सन हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर होता है इन द आफ्टरनून, 12 ऑफ नून, जब दोपहर के 12 बजते हैं, देन क्या होता है, सन हमारे से बिल्कुल हेड के ऊपर आ जाता है, तो जो रिफ्लेक्शन होती है वो ना आगे बनती है ना पीछे बनती है, हमारे आसपास ही घूमती रहती है हमारी। कभी ये आप रियल लाइफ में चेक करना, जब सन पूरा शाइन कर रहा होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे, तब जो हम लाइट होती है, जो सन की लाइट होती है, वो बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर होती है, तो जिसके साथ क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारी बिल्कुल हमारे आसपास होती है, ना फ्रंट पे ना भी बिहाइंड होती है,
बिल्कुल हम जहाँ खड़े होंगे वही हमारे आसपास होगी, बस ना वो मतलब कि स्मॉलर इन साइज होगी, ना ही ग्रेटर इन साइज होगी, इक्वल इन साइज होगी। इज इट क्लियर? ओके, अदर वंस? ओके, सुखमन एंड निशा? Yes, ma'am. Okay. So now the case number 4. When the object lies between center of curvature and focus of concave mirror. अब बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, पहले CFP बना लो अपना फटाफट से। ये बना लेते हैं हम यहाँ पे CFP, यहाँ पे मिरर लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ बनेगा नहीं, मीटिंग किया था। CFP लगा लिया। अब जो इमेज बन रही है ये इन दोनों के सेंटर में बन रही है, यहाँ पे। ये हमने इमेज ले ली अपनी। अब जहां इमेज ले ली, इमेज से हमने लाइट स्टार्ट करी, रे जो रे इंसिडेंस रे गई फोकस में से पास होके वो जा रही है बाहर। जब वो रे फोकस में से पास होके जाएगी तो वो क्या बनाएगी हमारे पास? रिफ्लेक्शन रे। ठीक है जी, इंसिडेंस रे गई और फोकस में से पास होके वापस आ गई। ऐसे ही क्या हुआ, एक और इंसिडेंस रे जा रही है, यहां से जाएगी, वो क्या करेगी? फोकस में से पास होके जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस हो जाएगी। और जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी, ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आपकी बन जाएगी इन्वर्टेड इमेज, और इट इज ऑलवेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ये कह सकते हो, देखो इस तरफ क्या होता है, बाहर तो इन्फिनिटी होता है, इस तरफ भी इन्फिनिटी होगा। अगर अब मैं लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ पे F था, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? 2F। सिमिलरली यहाँ पे F है, तो इधर बाहर की तरफ क्या होगा आपका? 2F। तो इट इज बिटवीन द F एंड infinity. This is infinity, this is 2F। तो इमेज क्या है इसके बिटवीन बन गई। यहाँ पर ओरिजिनल इमेज ये वाली थी और जो मिरर इमेज बनी वो ये वाली है। सेम आप ये देखो यहाँ पे बनी हुई है, this one। When the object lies between center of curvature and focus of concave mirror, image will be between 2F and infinity. It is real but inverted, inverted होता है opposite, and it is larger in size। देखो रियल इमेज छोटी सी है और जो आपकी मिरर इमेज बनी हो उसका साइज इंक्रीज हो।
So next case number 5. When the object is at the focus of concave mirror, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर बैठा हुआ है, CFP लगाया, मिरर लगाया, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के हेड से एक लाइट जा रही है मिरर के पास, रिफ्लेक्ट होके फोकस में से वापस बाहर आ रही है। ठीक है जी। तो ये इमेज कोई भी नहीं बनेगी यहाँ पर। इट इज एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज इन साइज, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। रेसिप्रोकल है ये केस नंबर 1 का, जैसे केस नंबर 1 हमने ये देखो किया था, दिस वन। व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा हुआ था तो इमेज जो थी वो फोकस पे बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर बैठा हुआ है और इमेज बन रही है इंफिनिटी के ऊपर। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ केस नंबर 1. And the last case is case number 6. When the object is held between focus and pole of the concave mirror. जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, अब पहले तो हम सी और एफ को सोच के बैठे थे कि सी और एफ के बीच में इमेजेस बनती हैं, नहीं, अब हमारे पास केस आ गया फोकस और पोल के बीच का। When object is held between focus and pole of the concave mirror, image behind the mirror virtual, erect and larger in size. अब देखो क्या हो रहा है, यहां से लाइट, ये मिरर लगा हुआ है सी एफ, और ये आपको पता ही है कि ये आपका पी होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बैठा है यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ पे। ठीक, यहां से लाइट गई, लाइट रे यहां से आई और फोकस के बीच में से पास होके बाहर निकल गई, पहली बात। सेकंड केस में क्या हुआ, जो इसकी लाइट है पॉलिश सरफेस के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई थी। अब जब सेकंड टाइम पे ये लाइट रे यहां से इस तरफ को गई, मिरर का सरफेस पॉलिश था तो वापस आ गई उसी रूप, उसी रे में। जब वापस आ गई तो वो क्या बनी, किसी भी बियॉन्ड पॉइंट के ऊपर, फोकस के पीछे किसी भी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ना वो पैरेलल है, ना वो इक्वल है, ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, किसी भी पॉइंट से मिलती नहीं है, वो अपनी ही अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाना चाहें, एक्सटेंड करते हैं इन पॉइंट्स को, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, आपने डॉटेड में करना है, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जब बाहर जाके वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मिलेंगी, चेंज कर रही हूँ, अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये जो बाहर किसी भी पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी, दैट विल बी लार्जर इन साइज, ऑल्सो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, एंड वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट स्ट्रेट होगी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिल रही है, एंड वर्चुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लार्जर इन साइज। So these were the 6 cases. So what we learned today? First, about the light, terms related to light, sources, medium and rays of light, reflection of light and surfaces of reflection, then laws of reflection, characteristics of plane mirrors, spherical mirrors, they have two types, concave and convex, then important terms related to the mirrors, sign conventions of spherical mirror, rules for images, there are 4 rules, and then cases which have different positions on the concave mirror. So ये था आपका concave mirror, जिसके 6 cases होते हैं, 4 rules होते हैं. Rules and cases are the two important for the point of CBSE boards.
So our next science class will be on Friday. Then we will discuss about the important questions related to the reflection of light. Okay. Tomorrow is our maths class. Hope all of you like this science class today. Yes, ma'am. Okay, thank you. So now the class is over. Thank you. Take care. So basically